श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक पहुंचाया जाता है ताकि उन्हें करके हमारे जीवन के समस्त संकट दूर हो सकें। आप सभी जानते हैं फाल्गुन का पावन महीना लग गया है और इसी महीने में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि भी आ रही है और सोमवार है कल, तो हम सोमवार के कुछ अचूक उपायों को जानते हैं। आइए जानते हैं उपाय। गुरुजी ने कहा है यदि आपकी कोई इच्छा कामना है वह पूरी नहीं हो रही है या आपका मन नहीं लगता है घर में, तो आपको छोटा सा उपाय करना है। एक लेना है आपको पुष्प। पुष्प या तो आप लाल ले लें या तो आप सफ़ेद ले लें, जो आपको आसानी से मिल जाए वह एक पुष्प ले लीजिए और एक लोटा जल ले लीजिए और यह उपाय आप मंदिर में जा कर के कीजिएगा। तो भोलेनाथ जी के मंदिर पहुंच जाइए। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। पहुंच जाने के बाद में सबसे पहले आपको जो एक पुष्प लिया है आपने, उसको 5 जगह पर स्पर्श कराना है। तो पहला है, हम गणेश जी के स्थान पर पहले स्पर्श कराएंगे, फिर स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर स्पर्श कराएंगे, फिर शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है कटी भाग, वहाँ पर स्पर्श कराएंगे तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर जो भोलेनाथ जी की सबसे प्यारी पुत्री है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पर स्पर्श कराएंगे और अंत में भोलेनाथ की शिवलिंग पर उसको समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद जो एक लोटा जल है आपके पास, उसको धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और अपनी कामना कह दीजिए, जिस कामना के लिए यह उपाय आप कर रहे हैं। कामना कहने के बाद जो एक पुष्प चढ़ाया है आपने, या तो लाल चढ़ाया है या सफ़ेद चढ़ाया है, उसको लेकर के घर आ जाना है और घर आकर जिस रूम में आप सोते हैं उसमें आप उस पुष्प को कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से आपकी जो भी कामना थी या कार्य में मन नहीं लग रहा था तो अवश्य ही मन लगेगा आपका और आपकी कामना ज़रूर शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो यह उपाय आप कल सोमवार के दिन, फाल्गुन का पहला सोमवार है, करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं सोमवार के दूसरे उपाय के बारे में। पहले उपाय की हमने बात कर ली है। दूसरा उपाय है रोग बीमारी को दूर करने के लिए। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, हाथ पैर दर्द करते हैं, कंधे दर्द करते हैं या सर दर्द करता है, कुल मिलाकर जो भी शरीर की बीमारी है, रोग है, उसके लिए यह उपाय करना है और इसे आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। तो आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है? सबसे पहले तो एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने ही घर का और उसी जल के कलश में एक बेलपत्री और एक शमी पत्र दोनों को डाल करके रख देना है। उसको रखा रहने दीजिएगा, कम से कम आधे घंटा उसको रखे रहने दीजिएगा। उसके बाद यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर ले जा करके सबसे पहले आपको क्या करना है, वह जो एक लोटा जल है उसको पूरा के पूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित कर देंगे उसके बाद थोड़ा सा जल वहाँ से ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा ही ले लीजिएगा और उस जल को और एक बेलपत्री को भी ले लेना और दोनों को ला करके पहले आप जल चढ़ाएंगे और उसके बाद बेलपत्री को लेंगे और जब आप बेलपत्री लेंगे शिवलिंग पर से, तब आपको मणिभद्र का नाम लेना है। मणिभद्र महादेव जी का नाम लेकर के बेलपत्री को आप औषधि के रूप में प्राप्त कर लीजिए कि मुझे ये बीमारी है बाबा, मेरी बीमारियां दूर कीजिएगा। मेरे कंधे दर्द करते हैं, हाथ पैर कमर दर्द पीठ दर्द जो भी दर्द है आपका, बोल करके बेलपत्री ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल ले लीजिएगा और वहीं पर बाबा की चौखट पर नंदी महाराज के पास आकर के बैठ के अपनी बीमारी का स्मरण करके उस बेलपत्र की एक एक पत्ती को तोड़ के चबा चबा कर आपको खा लेनी है और जल का आचमन कर लेना है। इस उपाय को करने से आपके शरीर के जितने भी रोग थे वह दूर अवश्य ही होंगे और इस उपाय को आप घर पे करना चाहते हैं तो घर पे भी इसी क्रम में आप कर सकते हैं। शिवलिंग पे जल समर्पित कीजिए, थोड़ा से जल का आचमन अपने ही मंदिर से ही थोड़ा हट के यानी भगवान से थोड़ा दूर होकर के उसको पी लीजिएगा और बेलपत्री को आप चबा चबा के खा लीजिएगा। बस इतना ही करना है, आपके समस्त रोग ज़रूर ही दूर होंगे भोलेनाथ की कृपा से। वीडियो में हमने 2 उपायों की बात कर ली है। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है यदि आपके घर में कोई व्यक्ति है वह बहुत गुस्सा करता है, उसे क्रोध ज़्यादा आता है, अपशब्द देता है, ताने मारता है, बात बात पे झगड़े करता है,
आप उससे परेशान हो गए हैं, उसके व्यवहार से आप चाहते हैं कि वह ठीक हो, उसका मन शांत रहे, लड़ाई झगड़े नहीं करे, तो गुरुजी का एक छोटा-सा अचूक-सा उपाय है, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। अपने घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर जाना चाहें तो मंदिर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, 7 अक्षत के दाने लेने हैं, अर्थात चावल के दाने आपको ले लेने हैं। चावल आप सभी जानते हैं, भोलेनाथ जी पर चावल साबुत चढ़ते हैं, खंडित चावल नहीं चढ़ते हैं। साबुत से चावल के दाने ले लीजिएगा, साथ थोड़ा-सा शहद ले लेना है और 1 लोटा जल, बस इतनी सी सामग्री की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप मंदिर पहुंच गए। मंदिर जाने के बाद आपको जो 7 अक्षत के दाने हैं उनको एक-एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है, समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास शहद है उससे भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए, अच्छे से लेपन कर दीजिए। उसके बाद 1 लोटा जो जल है शुद्ध, उसको हाटकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कीजिए। धीरे धीरे से सारा जल समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर और उस व्यक्ति का नाम गोत्र ले लीजिए जो आपसे अपशब्द कहता है, ताने देता है, बुरी प्रवृत्ति का है, उसका मन चंचल रहता है या वह बहुत ही उपद्रव मचाता रहता है। कहने का मतलब है कि वह बहुत नशे की आदत में पड़ गया है या बुरी आदतें उसकी हो गई है, उसका स्मरण कर लीजिए और हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको जल समर्पित करना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं इससे वह व्यक्ति शीघ्र ही सुधर जाएगा और उसके जितने भी अवगुण हैं वह अवश्य ही दूर होंगे। अब शब्द कहना बंद करेगा, ताने मारना बंद करेगा। छोटा सा अचूक सा उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें।